औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद बेस के बारे में। ये पढ़ते हैं कि पीरियड 3 के ऑक्साइड वो बेस के साथ किस कंडीशन में रिएक्शन करता है और उनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। और इनके रिएक्शन के रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, इनके रिएक्शन के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होता है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ठीक है, ये चीज़ प्रोड्यूस होता है। देखते हैं कि उसका फार्मूला क्या है। हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्सी या सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखना है कि जब भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है एक कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। दूसरा हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये भी हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, पर इनके रिएक्शन क्या है, स्लो है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, इनके रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है सोडियम सिलिकेट। देखते हैं उसका फार्मूला हमारे पास क्या है। इसके रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है सोडियम सिलिकेट और साथ ही साथ जो है वाटर भी प्रोड्यूस होता है। इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्लोली रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट एंड वाटर को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये दोनों जो है डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स क्या है और कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम जो है किसको लेते हैं, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड को लेते हैं। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, इनके रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट या डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट के इनके रिजल्ट में, इनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं उसका फार्मूला हमारे पास क्या है। ये हमारे पास है डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट या इसे कुछ इस तरह भी पढ़ा जाता है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट भी इसे कहा जाता है। तो जब भी ये फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करता है तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करता है और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। तो उसका फार्मूला क्या है, देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इनके रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ जो है वाटर भी प्रोड्यूस होता है। इसका नाम क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हो कि ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। अगर हम ऑक्सीजन की तादाद चेक कर ले तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर है 10 और ये 8, तो यहाँ पर है 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर चेक कर लेते हैं 4 4 16
और यहाँ पर 1 है, तो ये होगा 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। हाइड्रोजन की तादाद चेक करते हैं, 8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 8 है जी, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑक्साइड, नेक्स्ट ऑक्साइड हमारे पास है यही सोडियम पेंटाऑक्साइड को देखते हैं। सॉरी, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को देखते हैं। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जब एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है सोडियम फॉस्फेट जनरेट होता है। तो देखते हैं वो कैसे जनरेट होता है। साथ ही साथ हमारे पास ठीक है। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो ऑक्साइड है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट ऑक्साइड हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब लिमिटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब लिमिटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब यही सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे पास है सोडियम सल्फाइड, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना, सोडियम सल्फाइड। और जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक्सेस ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, इनके रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के साथ रिएक्शन करे तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम बाइसल्फाइड जो है प्रोड्यूस होता है। इसी तरह सल्फर का एक और ऑक्साइड भी है, वो हमारे पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करता है और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है। इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम सल्फेट जो है जनरेट होता है और साथ ही साथ एक वाटर मॉलिक्यूल भी जनरेट होता है। ये हमारे पास है सोडियम सल्फेट। लास्ट जो ऑक्साइड रहता है वो हमारे पास है क्लोरीन का। क्लोरीन के दो ऑक्साइड है, पहले ऑक्साइड उसका क्या है, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ जो है एक वाटर मॉलिक्यूल भी जनरेट करता है। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्लोरीन का जो दूसरा ऑक्साइड है वो हमारे पास है डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ये भी जो है इसके जो सोल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन करता है। तो जब डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम पर क्लोराइड, सोडियम पर क्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है। हमारे पास है ये सोडियम पर क्लोरिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ जो है एक वाटर मॉलिक्यूल भी जो है जनरेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम पर क्लोरिक एसिड। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 विद बेस के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं जल्द कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू।